तो इस मानवा की स्टार्टिंग में बताया जाता है फ्रीडम, एक्साइटमेंट, एक्सप्लोरेशन और एक बिल्कुल ही कम्प्लीटली नई रियलिटी, सबसे ज़्यादा इस दुनिया का बेस्ट वर्चुअल रियलिटी फैंटेसी गेम क्रोनो लाइफ। ये है क्रोनो लाइफ। वेलकम आपकी यहाँ पर नई जर्नी में। और दिखाया जाता है तभी एक बंदा जो कि कहता है कि फक ऑफ, तुम नूब कहेंगे। और एक लड़की बोलती है सॉरी, हम लोग यहाँ पर इनएक्सपीरियंस बंदे को अपनी पार्टी में नहीं ले सकते हैं, सॉरी इसके बारे में। और वो बंदा एकदम से कहता है कि तुम्हारे जो इक्विपमेंट हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। जब तुम्हारे इक्विपमेंट में +11 जुड़ जाए, चलो +11 एट्रीब्यूट बोल देते हैं, ठीक है, +11 जब तुम्हारे एट्रीब्यूट जुड़ जाएं तब हम लोग के पास आने की कोशिश करना। वहाँ पर दिखाया जाता है वो लोग उस बंदे को छोड़ करके चला जाते हैं। वो बंदा एकदम वहाँ पर खड़ा होता है और बहुत तेज़ी गाली देने लगता है और कहता है कि इस गेम की ऐसी की तैसी, तेरी ऐसा का तैसा, मतलब बहुत ज़्यादा गाली देने लगता है। वहाँ पर टाउन के बीच में से चिल्ला चिल्ला के गाली दे रहा होता है। आसपास वाले लोग वहाँ पर देख रहे होते हैं और कहते हैं क्या ये पागल हो चुका है। और दूसरा बंदा बोलता है कि मेरे हिसाब से यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कम रैंक पे है, इसी वजह से उसको किसी ने भी अपनी पार्टी में ज्वाइन नहीं करवाया है, इस वजह से वो इतनी ज़्यादा चिल्ला रहा है। और वो जो बंदा होता है बहुत तेज से चिल्लाने लगता है और कहता है कि वो लोग बिल्कुल भी जानते नहीं हैं इस गेम के आइटम के बारे में। क्या उन्हें ये लगता है कि ये जो स्वॉर्ड है बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है? उनको तो कुछ पता ही नहीं है ये आखिर कितनी ज़्यादा ताकतवर स्वॉर्ड है। तभी एक लड़की उसको देखती है और वो बहुत तेज से ऐसे चिल्ला रहा होता है कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे रुपए बर्बाद किए हैं इस चीज़ को ख़रीदने में, तुम्हें पता भी है। तभी वो लड़की बोलती है कि एक्सक्यूज़ मी, और एकदम गॉडेस के तरीके उसको दिख रही होती है, बड़े प्यारे तरीके से उसकी तरफ में देखती है। इसको देख करके अपना मेन कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि हे तुम कौन हो? वो लड़की बोलती है बस मैं यही सोच रही थी कि क्या तुम मेरे साथ में पार्टी को फॉर्म करना चाहोगे जिससे कि जा करके हम लोग फार्मिंग कर सकें। इसको सुन करके मेन कैरेक्टर एकदम कतई दिल उसका खुश हो जाता है। वो बोलता है कि ये जो क्रोनो लाइफ गेम है ये दुनिया का सबसे अच्छा गेम है, इससे अच्छा गेम आज तक कभी बना ही नहीं है। ओ मागू तुरुला, ऐसे बोल करके वहाँ पर देखा जाता है सीन शिफ्ट होकर के दूसरी जगह का सीन, जहाँ पर वो लोग जंगल में जा रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा वो लड़की बातें कर रही होती है। और रियली सच में ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है। इसको सुन करके लड़का भी बोलता है कि हाँ सच में ये कुछ भी नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस मैंने अपने पेरेंट्स से कल कुछ रुपए लिए और उसके बाद में उनको इस जो ऐप था उसके चीज़ें खरीदने में लगा दी। इसको सुन करके वो लड़की बोलती है कि आखिर तुमने कितने रुपए स्पेंड किए, वाओ तुम तो अमेजिंग हो। इसको सुन करके अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ही तुम्हें सरप्राइज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर 55,000 बॉन्ड को मैंने बिगिनर वॉरियर पैकेज को ख़रीदने में लगा दी। और यहाँ पर ये जो स्वॉर्ड है ये 2 हेडेड नाइट स्वॉर्ड है, ये मेरे पैकेज के साथ नहीं आई है और उसके जो एट्रीब्यूट पॉइंट होते हैं वो +3 पॉइंट होते हैं, ठीक है। और वो जो लड़की होती है वो बोलती है सच में ये तो बहुत ज़्यादा कूल है, आप एकदम फेरी टेल के नाइट के तरीके हैं। इसको सुन करके अपने मेन कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा सदमा टाइप में लगता है, वो उसकी तरफ में देखने लगता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो लोग हंसी खुशी बात कर रहे होते हैं, एकदम से किस कर रहे होते हैं। फिर वो उसको जा करके प्रपोज कर देता है, फिर उनकी शादी हो जाती है, फिर एक बच्चा हो जाता है और ये सारी की सारी उसकी इमेजिनेशन हो जाती है। मतलब वो अपने मन में कहता है कि सारी की सारी जो भी मैंने अभी कहानी सोची तो उसमें लास्ट में जब हम लोग की डॉटर होगी तो हम लोग को उसका नाम क्या रखना चाहिए, अपने मन में सोचता है। वो लोग ऐसे आगे जाने लगते हैं। फिर वो लड़की वहाँ पर आकर के रुक जाती है और कहती है कि हम लोग जहाँ पर हम लोग को आना था हम लोग वहाँ पर आ चुके हैं। और वहाँ पर वो लोग जंगल के बीच में खड़े होते हैं। अपना मेन कैरेक्टर आसपास देखता है और कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, हम लोग तो फॉरेस्ट के एकदम मिडल में ही। तभी एकदम से वो जो लड़की होती है उसके अंदर अपने स्टाफ को मतलब घुसेड़ देती है और वो बंदा उसके मुँह से एकदम खून निकलने लगता है। उसकी HP एकदम लगातार 389 से 35 पर पहुँच जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है। और वो पूछता है कि आखिर इसका मतलब क्या है, ये क्या चल रहा है, मुझे दर्द क्यों हो रहा है। और कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो और क्या तुम यहाँ पर मेरे वेपन के पीछे हो। इसको सुनकर के वो लड़की बोलती है कि हे मुझे तुम्हारे जैसे ऐसे कचड़ा जैसे वेपन नहीं चाहिए, तुम लूजर कहेंगे। और इसको देख करके अपना मेन कैरेक्टर चौंक जाता है और वो लड़की बोलती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इसी वजह से ले करके आई थी ताकि मैं यहाँ पर आ करके तुमको, जहाँ पर कोई भी मुझे देख नहीं रहा है, इस फॉरेस्ट के बीच में आ करके मार सकूँ।
इसको सुन करके मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मारने के लिए लाई थी, और जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ में मिल करके फार्मिंग करना चाहती हो तब तो क्या वो एक झूठ था। इसको सुन करके वो लड़की हंसने लगती है और कहती है कि वेल हाँ, और मैं तुम्हारे जैसे किसी के साथ में आखिर फार्मिंग क्यों ही करना चाहूँगी, तुम कुछ नहीं बस एक फकिंग नूब हो। इसको सुन करके अपना मेन कैरेक्टर एकदम सदमे में चला जाता है। वो लड़की बोलती है कि मैं पक्के तरीके से शर्त लगा करके कह सकती हूँ कि तुम अपनी रियल ज़िंदगी में भी एक बिल्कुल ही लूजर ही होगे, और मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि मैं तुम्हारी लीग से बहुत ज़्यादा दूर हूँ। और जाओ फिर से अपने पेरेंट्स से रुपए मांगो और उनको अपने वेपन को ताकतवर बनाने में उनका यूज करो। अगर तुम यहाँ पर एटलीस्ट तुम्हें कुछ कंट्रोल तो तुम कर नहीं पाते हो तो तुम्हारे पास अच्छे से वेपन तो होने ही चाहिए। और हाँ वेट रुको, यहाँ पर तुमने कहा कि तुमने बिगिनर पैकेज को ख़रीदा था है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं उनके पास में तो अब रुपए ही नहीं बचे होंगे और वो तो एकदम लूजर ही होंगे। अपना मेन कैरेक्टर इन बातों को सुन करके एकदम शांत ही बैठा होता है, फिर एकदम नील डाउन होता है और उठने लगता है और कहता है कि हे बकवास करना बंद करो, तुम मेरे पेरेंट्स को इसके बीच में मत लाओ, तुम कमी नहीं कहेंगी। और एकदम बैडस लगने लगता है। तभी एकदम से वो लड़की आती है, उसको बीच से एकदम काट करके रख देती है और बहुत ज़्यादा खतरनाक साइको के तरीके बोलती है कि हे मुझसे कुछ इस तरीके से बात मत करो, तुम फकिंग नूब कहेंगे। दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जिसकी हालत पूरे तरीके से ख़राब हो जाती है और उसका हाथ पैर अलग अलग सब पड़े होते हैं। वहाँ पर दिखाया जाता है उस लड़की के पास में स्क्रीन पॉपअप होती है जिसमें बताया जाता है तुम्हारा क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है, तुम्हारी जो हिडन क्लास है वो अब एडवांसमेंट उसका स्टार्ट हो चुका है। उसके जो बाल होते हैं वो काले होना स्टार्ट हो जाते हैं, एकदम से उसकी जो अपीयरेंस है वो चेंज होने लगती है और उसकी अपीयरेंस वाइट कलर की हो जाती है। उसके पंख भी निकल आते हैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े और वो एकदम मस्त तरीके से बहुत ज़्यादा सुंदर एकदम लगने लगती है। बताया जाता है एडवांसमेंट कंप्लीट हो चुका है और तुम्हारी जो हिडन जॉब है गॉडेस ऑफ लाइट उसमें तुम्हारे पास आ चुकी है। दिखाया जाता है वो लड़की स्माइल देती है और कहती है फाइनली मैंने 1000 लोगों को मार दिया है। भाई कितनी क्यूट स्माइल है, मतलब ऐसे क्या ही बता दूँ। अब देखो अपना मेन कैरेक्टर बदला कैसे लेता है। वहाँ पर दिखाया जाता है वो एकदम अंघाई लेते हुए वहाँ से जाने लगती है और फिर अपने मेन कैरेक्टर के एकदम से उसके ऊपर पैर रखती है और कहती है कि अब फाइनली मुझे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेस्ट बचा है जिसको कि मुझे ख़त्म करना है। अपना मेन कैरेक्टर जिसकी की हालत ख़राब होती है वो कहता है कि उस दिन मुझे एक चीज़ सीखने को मिली, मुझे उस गेम में एक चीज़ सीखने को मिली कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ताकतवर ही सर्वाइव कर सकता है। बताया जाता है तुम्हारा कैरेक्टर मर चुका है, अब तुम्हारा दोबारा से सेफ एरिया में जन्म हो रहा है। एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोबारा से टेलीपोर्ट होकर के पहुँच जाता है और बताया जाता है तुम्हारा कैरेक्टर वहाँ पर रिवाइव हो चुका है और वो पुरानी बात को याद करता है जहाँ पर लड़की ने कहा होता है कि मैं शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि तुम अपनी रियल ज़िंदगी में भी एकदम लूजर ही होगे। जाओ अपने पेरेंट्स से दोबारा से रुपए मांगो ताकि तुम उनका यूज करके अपने वेपन को और भी ज़्यादा ताकतवर बना पाओ। इसको सुन गुस्सा होने लगता है और पुरानी बातों को याद करता है जहाँ पर लोग उसको नूब नूब चिल्ला करके बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहे होते हैं और अपने सारे के सारे इक्विपमेंट को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए कह रहे होते हैं। और अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर सदमे में खड़ा हो जाता है, बहुत तेज़ से रोना स्टार्ट कर देता है। फिर एकदम से अपना जो बैग होता है उसको निकालता है, उसमें से एक हैमर निकालता है जिसे हैमर ऑफ री इन्फोर्समेंट बोलते हैं, जिससे वो किसी भी आइटम के जो री इन्फोर्समेंट होता है उसका लेवल 1 पॉइंट से बढ़ा सकता है। वहाँ पर उसकी जो सॉर्ड होती है वो +3 होती है, 2 हैंडेड सॉर्ड, नाइट की सॉर्ड। वहाँ पर वो उस पर मारता है जिससे दिखाया जाता है एक बहुत तेज़ मतलब मारता है जिससे वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और उस सॉर्ड से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। वो बोलता है कि उस दिन मुझे पता चला कि सबसे ज़्यादा ताकतवर अगर मुझे बनना है तो वो रास्ता है सिर्फ और सिर्फ आइटम को री इन्फोर्स करके। दिखाया जाता है उसकी सॉर्ड टूट जाती है। बताया जाता है तुम्हारा री इन्फोर्स बिल्कुल पूरे तरीके से फेल हो चुका है, इसी वजह से तुम्हारा आइटम डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसको देख करके मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। फिर एक और आयरन ब्लड ग्लव निकालता है जिससे वो उस पर भी अटैक करता है, जिससे दिखाया जाता है वो भी टूट जाता है और ये
इन्फोर्समेंट फेल हो जाता है। ऐसे ही वो लगातार मार रहा होता है, बहुत तेज़ से आवाज़ें आ रही होती हैं और वो बोलता है कि लेकिन अगर यहाँ पर तुम्हारा री इन्फोर्समेंट फेल हो गया तो फिर तुम्हारे सारे के सारे जो आइटम जो भी तुम्हें मिले हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। दिखाया जाता है हर एक चीज़ जो भी उसके पास में होती है उसने उसको री इन्फोर्स करने की कोशिश करी होती है, लेकिन सारी चीज़ें एकदम डिस्ट्रॉय पड़ी होती हैं। वो एकदम स्माइल देता है और कहता है कि यहाँ पर अब मैं सारी की सारी चीज़ों को खो चुका हूँ, यहाँ पर अपनी चड्ढी में बैठा हुआ हूँ, मुझे जस्ट अब क्विट कर देना चाहिए इस गेम की ऐसी की तैसी। तभी एकदम से उसके पास में एक लकड़ी गिरती है आकर और वो बोलता है क्या वुडन स्टिक। बताया जाता है ये एक ऐसा वेपन है जो कि किसी भी बिगिनर को पहले मिलता है, ये बहुत ज़्यादा वीक है। वो अपना मेन कैरेक्टर उसकी तरफ में देखता है और कहता है ये क्या है। तभी एक बंदा आता है, उसको हाय बोलता है, ऐसे हाय हाय बोलने लगता है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ आखिर ये जो बंदा है इसके साथ में क्या गलत है। इसकी अपीयरेंस को देख करके लग रहा है कि पक्का ही ये एक न्यू भी है, लेकिन फिर भी आखिर क्या उसने मुझे लकड़ी ये इस वजह से दी है ताकि मैं यहाँ पर इसका यूज करूँ। सच में पैथेटिक। यहाँ पर वो जो बंदा होता है एकदम से उसको थम्स अप दिखाता है और मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे लगता है कि हाँ ये एकदम सही बात है, यहाँ पर मुझे जो न्यूबीज हैं वो मेरे लिए बुरा महसूस कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एकदम सारी की सारी चीज़ों को अपने आइटम को डिस्ट्रॉय करके अपनी पैंटीज में यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। और वो जो न्यूबी होता है वो उसको बाय बाय करके जाने लगता है। अपना मेन कैरेक्टर एकदम सदमे में बैठा होता है, फिर एकदम से उस वुडन स्टिक की तरफ में देखता है, उठाता है, अपना हैमर मारता है जिससे री इन्फोर्समेंट सक्सेसफुल हो जाता है और उस जो वुडन स्टिक होती है उसकी पावर बढ़ जाती है। वो दोबारा से मारता है, दोबारा से सक्सेसफुल हो जाता है जिससे उसकी वुडन स्टिक की जो डैमेज होता है वो फिर से +2 हो जाता है। और वो बोलता है कि आखिर ये क्या ज़िंदगी है, ये कैसी ज़िंदगी है, आखिर ये जो आइटम है इसको लेवल अप करे फ़ायदा भी क्या है, क्योंकि ये तो एक न्यू भी आइटम है। और एकदम लगातार उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है जिससे रीइंफोर्समेंट लगातार सक्सेसफुल हो रही होती है। थोड़ी देर बाद दिखा जाता है उसकी जो वुडन स्टिक होती है उसका एक्स्ट्रा डैमेज 64 पर प्लस हो जाता है। इसको देख करके वो कहता है कि हाँ पक्का ही अब तो ये पूरे तरीके से टूट ही जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा रीइंफोर्समेंट का लेवल बढ़ता है तो फिर आइटम के रीइंफोर्समेंट की जो फेलियर होता है वो भी बढ़ता ही जाता है। और ऐसे ही वो लगातार मारना स्टार्ट कर देता है। शाम का सीन दिखाया जाता है, उसके हाथ भी दर्द होने लगते हैं और वो कहता है कि ये क्या बकवास चल रही है। फिर से एक हैमर को मारता है जिससे फिर से रीइंफोर्समेंट कंप्लीट हो जाता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेसन लिख के आता है कि तुम यहाँ पर जो रीइंफोर्समेंट के हाईएस्ट लेवल है वो इस आइटम पर पहुँच चुके हो, +99 वुडन स्टिक और एकदम गोल्डन कलर का मैसेज आता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, और एकदम बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है +99 रीइंफोर्स्ड वुडन स्टिक। और आखिर यहाँ पर ये स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर ये बिल्कुल सेंस भी बना रहा है, आखिर ऐसा हो भी कैसे सकता है। यहाँ पर एक आइटम जिसका कि +10 अगर वो है रीइंफोर्समेंट लेवल, तो फिर तो उसका जो सक्सेस होने का चांस होता है वो 5% से भी कम होता है। लेकिन इसके साथ में क्या गलत है। और एकदम से वो जो लकड़ी होती है उसके साथ में से खेल रहा होता है, वो जो लकड़ी होती है एकदम से उछल करके गिरने टाइप में लगती है। वो एकदम से उस लकड़ी को पकड़ता है, लेकिन वो लकड़ी गलती से ही वहाँ पर नीचे छू जाती है जिससे एकदम से बहुत ज़्यादा बड़ा सा ब्लास्ट होता है। दिखाया जाता है सामने एक बहुत बड़ी सी सेंसेशन टाइप में जाने लगती है और वो सेंसेशन बहुत ज़्यादा दूर जाने लगती है, एकदम बिल्कुल आसपास की सभी जगहों को चीरते हुए, यहाँ तक कि जो उसका आइसलैंड होता है गेम का उसको पार करके अंतरिक्ष में तक पहुँच जाती है। आधा पूरा जो उसका कॉन्टिनेंट होता है उसको बर्बाद करते हुए अंतरिक्ष में भी एक बहुत बड़ा सा कुछ पावर को निकालती है। अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर खड़ा होता है, एकदम उसकी फटके हाथ में आ जाती है। आसपास वाले लोग बात कर रहे होते हैं, आखिर ये क्या चल रहा है, कोई मदद करो, क्या यहाँ पर किसी ने ड्रैगन ने यहाँ पर फायर ब्रीथ का यूज कर दिया है, सभी के सभी लोग इंसानों को बचाओ, आखिर ये क्या बकवास चल रही है। क्या यहाँ पर जो गेम है उसमें कुछ सरप्राइज इवेंट थे, आखिर यहाँ पर कोई भी अनाउंसमेंट क्यों नहीं आई। देखो यहाँ पर देखो, अपना मेन कैरेक्टर एकदम पसीने में वहीं पर बैठा होता है और सभी लोग कहते हैं यहाँ पर पूरा जो कॉन्टिनेंट है वो आधे हिस्से में पूरे तरीके से टूट टाइप में चुका है, उसमें एक बहुत बड़ी सी दरार आ चुकी है। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि उस दिन यहाँ पर मैंने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया अपनी वर्चुअल रियलिटी गेम में। वहाँ पर दिखाया जाता है क्योंकि उसने बहुत सारे अनदर प्लेयर को मारा होता है जिस वजह से उसकी रेप्यूटेशन बहुत ज़्यादा गिरने लगती है। और वो बताता है कि यहाँ पर एक ऐसा इंसान जिसने कि एक ही बार में इतनी सारी रेप्यूटेशन गिराई, वहाँ पर लगातार रेप्यूटेशन गिर रही होती है और उसने कुल मिलाकर 8
8,50,617 लोगों को मारा होता है, जिस वजह से उसकी रेप्यूटेशन की गिरने के लगातार मैसेज आ ही रहे होते हैं। अपना मेन कैरेक्टर एकदम डेविल जैसी हंसी देता है और पुरानी बात को याद करता है जहाँ पर उस लड़की ने बोला होता है कि यहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स भी एकदम लूजर्स ही हैं, और एकदम से बहुत तेज से हंसना स्टार्ट कर देता है। एकदम इविल वाली स्माइल, सारी की सारी पुरानी चीज़ों को याद करने लगता है और कहता है कि वो जो मौत थी वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मेरे लिए एक नॉलेज के तरीके काम आई। ये गेम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव करने का चांस है, तो तुम्हें ताकतवर बनना पड़ेगा। हा हा हा। फिर एकदम से अपनी लकड़ी को उठा लेता है और कहता है हंसते हुए कि अब ये टाइम आ चुका है उन सभी के सभी बचे हुए फकर्स को उनका लेसन सिखाने का, और बताता है कि रियल ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो फिर मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक लूजर ही हूँ। अगर देखा जाए तो मैं ना पर्टिकुलरली हैंडसम हूँ, ना ही लंबा हूँ, उसी के साथ में जो मेरे ग्रेड्स हैं वो भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, ना ही मैं स्पोर्ट में अच्छा हूँ। अगर मैं गेम के हिसाब से खुद को रैंकिंग दूँ तो शायद से वो ब्रोंज 4 होगी। वहीं पर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है टाउन का सीन, जहाँ पर कोई जा रहा होता है फटे पुराने कपड़ों में। दिखाया जाता है वो अपना मेन कैरेक्टर ही होता है जो कि चड्डी पहलवान जैसे अपने ऊपर एकदम स्कार्फ डाला होता है शैडो वाला, और मस्त तरीके से आगे जा रहा होता है अपनी वुडन स्टिक को पकड़े हुए, एकदम खतरनाक लग रहा होता है। और उधर तब दूसरी तरफ से एक बड़ा सा बंदा आ रहा होता है और अपना मेन कैरेक्टर उसी से लड़ जाता है। इसको देख करके वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम कमीने बास्टर्ड कहेंगे, आखिर तुम सोच क्या रहे हो, तुम कौन हो। और एकदम से उसके कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम छोटे से नूबड़े कहेंगे, क्या तुम्हारी मरने की ख्वाहिश है? तुम्हारे लिए अच्छा ही रहेगा, आखिर तुम किधर जा रहे हो, इसको अच्छे तरीके से देखो, तुम नूबड़े कहेंगे। उसको देख करके उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है बेबे स्टॉप यार, तुम मुझे डरा डालोगे। मेन कैरेक्टर बोलता है कि लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होने वाली हैं, और वो बोलता है कि है तुम फैटी बास्टर्ड कहेंगे, जल्दी से जल्दी मुझे छोड़ दो। इसको सुन करके वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि व्हाट द हेल, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, अभी अभी तुमने क्या कहा। तभी अपना मेन कैरेक्टर उसके एक लकड़ी मारता है। पहले तो कुछ नहीं होता है, वो बंदा उधर तब देखता है और कहता है क्या तुमने जस्ट अभी अभी मुझे इससे हिट किया, क्या तुम यहाँ से पर मुझसे इस छोटी सी वुडन लकड़ी के साथ में मुझसे फाइट करने की कोशिश, ऐसे बोल रहा होता है। लेकिन अपनी लकड़ी की पावर एकदम बढ़ जाती है और वो जो बंदा होता है वो एकदम राख में बदल जाता है। बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है टाउन के बीच में। दिखाया जाता है वो लड़की वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। अपना मेन कैरेक्टर वहीं पर खड़ा होता है, जो लकड़ी होती है मस्त तरीके से चमक रही होती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि यहाँ पर मैं एक बहुत ज़्यादा टॉप डॉग हूँ, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर मैं इस जगह का एक मेन कैरेक्टर हूँ इस दुनिया में। वहाँ पर एकदम बैडस तरीके से खड़ा होता है। तभी एकदम से वार्निंग आ जाती है कि जो तुम्हारा वेपन है वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से डैमेज हो चुका है, तो इस वजह से ये जल्द ही टूट जाएगा। और भाई वही वुडन स्टिक की बात हो रही होती है। दिखाया जाता है वो जो वुडन स्टिक होती है वो कुल मिलाकर 5 अटैक कर सकती है, और अपने मेन कैरेक्टर ने पहले से ही 2 कर लिए हैं। इसको देख करके मेन कैरेक्टर की फटके हाथ में आ जाती है और वो कहता है क्या ये क्या बकवास है। और देखो एक चीज़ बता दूं, अब आगे से थोड़ा सा मतलब अकेले देख पाओ या फिर ईयरफोन का यूज़ कर लो, क्योंकि अब आगे जा कर के डबल मीनिंग की बातें होने वाली हैं, ठीक है। मतलब मानवई के अंदर हैं तो मेरे को भी बोलना पड़ेगा। और वहाँ पर दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर एक जगह पर सदमे में बैठा होता है और कहता है ये क्या बकवास है, आखिर ये सब क्या चल रहा है ये। और दिखाया जाता है वो जो वुडन स्टिक होती है जिसके बारे में बताया जाता है ये बिगिनर का ही एक वेपन होता है, इस वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी को कम रखा जाता है, जिस वजह से ये थोड़े ही अटैक के बाद में टूट जाती है। अपना मेन कैरेक्टर सदमे में बैठा होता है, फिर एकदम रोना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि अच्छा तो अगर ड्यूरेबिलिटी 5 है और मैंने पहले से ही इसका 2 बार यूज कर लिया है तो मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ 3 ही चांस और बचे हुए हैं। वहीं पर लेटा हुआ होता है और कहता है कि अब मेरी ज़िंदगी फिर से झंड हो गई। मैं वहाँ पर उन लोगों को दोबारा से पीटने वाले था जिन लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया था, और हाँ उसी के साथ में मैं उस लड़की से बदला भी लेने वाला था जिसने मेरे साथ में ऐसा किया था। लेकिन अब लगता नहीं है कुछ भी ऐसा होने वाला है। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एकदम वहाँ से उठता है और कहता है कि लेकिन मुझे नहीं पता है कि अब क्या होगा, लेकिन मुझे अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना चाहिए। अब मेरे पास में जो 3 हिट्स बचे हुए हैं
उनका मैं कहाँ पर यूज करने वाला हूँ। सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है रेवाइन ऑफ द डिसीज्ड जगह का सीन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं और उन्हीं हड्डियों पे अपना मेन कैरेक्टर जा रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है एकदम शांति शांति में। फिर कुछ बड़बड़ाता है जिससे आसपास भूकंप टाइप में आने लगता है और बहुत तेज से चिल्लाने की आवाज़ आती है। मेन कैरेक्टर बैड तरीके से बिना किसी एकदम हलचल दिए हुए खड़ा रहता है। फिर एकदम से सामने से बहुत ज़्यादा खतरनाक एक नीले कलर की आंखें दिखाई जाती हैं और वहाँ पर एक बड़ा सा ड्रैगन आ जाता है जो कि बहुत तेज से चिल्लाता है और वो ट्विन हेडेड ड्रैगन होता है और वो ड्रैगन बहुत तेज से दहाड़ मारता है और जिसके बारे में बताया जाता है ये है ट्विन हेडेड ड्रैगन क्रोनो लाइफ जो गेम है उसका एक अल्टीमेट बॉस मॉन्स्टर और इसका नाम है उरुस। और वो जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में चिल्लाता है कि तुम छोटे से मॉर्टल कहीं के, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत आ चुकी है कि तुम यहाँ पर मेरे इलाके के अंदर में आ गए। सच में ऐसा लगता है कि अब तुम्हारी मरने की ख्वाहिश है और मैं बिल्कुल भी तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी आता है वो कभी भी जिंदा यहाँ से वापस लौट नहीं पाता है। तुम पागल कहीं के मॉर्टल, अब तुम पक्का ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से बड़ी खतरनाक मौत को लेने ऐसे बोल रहा होता है। लेकिन तभी अपना मेन कैरेक्टर फिर से अपनी वुडन स्टिक का यूज करता है जिससे दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा पावर निकलती है। उसका जो दूसरा मुंह होता है वो एकदम गायब हो जाता है। इसको देख करके वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसे पता भी नहीं चलता है आखिर मेरा दूसरा मुंह कहाँ गया। अपना मेन कैरेक्टर बैड तरीके से खड़ा होता है और कहता है कि यहाँ पर अगर मेरे पास में 3 चांस और बचे हुए हैं तो फिर मैं यहाँ पर इसका यूज करूँगा। ये जो सबसे ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है इसको मारने में उसकी लकड़ी की जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही मिलती है। और वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं ये जो इस गेम का स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर है उसको मारने के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ। एकदम खतरनाक सा चेहरा बनाता है। इसको देख करके वो ड्रैगन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि रुक जाओ प्लीज़ रुक जाओ। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हे अब तुम ये क्या बकवास करने लगे। इसको सुन करके ड्रैगन घबराते हुए बोलता है कि प्लीज़ मेरी बात सुन लो। हे बॉस यहाँ पर बस मेरी बात को सुन लो सर प्लीज़। इसको सुन करके मेन कैरेक्टर बोलता है कि हे सर अभी तुम थोड़ी देर पहले तो मुझे एक पागल मॉर्टल बुला रहे थे, अभी थोड़े सेकंड पहले ही। इसको सुन करके वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं वो मेरी सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रिप्ट थी जिसको मुझे फॉलो करना था, सॉरी मुझे माफ़ कर दो। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हे ये क्या बकवास है, तुम थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर मुझसे एकदम अलग ही स्टाइल से बात कर रहे थे, अब ये तुम्हारे बात करने का तरीका पूरे तरीके से क्यों बदल गया है। इसको सुन करके वो फिर से घबराते हुए बोलता है कि नहीं वो मेरी एक रियल पर्सनैलिटी नहीं थी, मैं कसम खाता हूँ वो तो सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रिप्ट थी। और बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और कहता है कि लेकिन आखिर तुम कौन हो और तुम इतने ज़्यादा ताकतवर क्यों हो। मेन कैरेक्टर कहता है कि हे मेरे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, बस मुझसे क्वेश्चन पूछना बंद करो और मर जाओ। और वो बंदा होता है मतलब ड्रैगन, वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और कहता है कि रुक जाओ। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर अपनी स्वॉर्ड का यूज करता है या फिर लकड़ी का यूज करता है जिससे फिर से बहुत ज़्यादा पावर निकलती है। इस बार जो ड्रैगन होता है उसको बहुत ज़्यादा चोट लगती है लेकिन वो मरता नहीं है। मेन कैरेक्टर हंसने लगता है और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है फिर से एक कम हो जाती है। वो बोलता है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास में अब एक और स्ट्राइक बची है, मैंने आखिर सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसे क्यों ख़त्म हो रही हैं। अगर यहाँ पर ये जो वेपन है इसकी ड्यूरेबिलिटी का कुछ भी नहीं होता ना तो मैं शायद से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से और आगे बढ़ सकता था। इसको सुन करके जो ड्रैगन होता है वो सुनने लगता है और कहता है क्या आपने ड्यूरेबिलिटी कहा है ना, क्या आपको ये चीज़ परेशान कर रही है सर, अगर ऐसी बात है तो मैं डेफिनेटली आपकी मदद कर सकता हूँ। मेन कैरेक्टर गुस्से में उसको फिर से अटैक करने ही वाला होता है लेकिन जब इस बात को सुनता है तो कहता है क्या सच में तुम मेरी मदद कर सकते हो। तभी उसके सामने एक सिस्टम पॉपअप होता है जिसमें मास्टर सर्वेंट कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट निकल के आ जाती है और आई थिंक मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसके सामने लिख करके आता है कि यहाँ पर क्या आप इसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं। इसको सुन करके मेन कैरेक्टर पूछता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। इसको सुन करके वो ड्रैगन बताता है कि सर यहाँ पर आपने क्या कभी ईगो स्वॉर्ड के बारे में सुना है। मेन कैरेक्टर बोलता है क्या ईगो स्वॉर्ड, आखिर ये क्या चीज़ है। वो बोलता है कि ये एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि इसको बहुत ज़्यादा जल्दी और छोटे में सुनाओ। इसको सुन करके ड्रैगन बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स, बस थोड़ी देर रुकिए। और कहता है कि बेसिकली यहाँ पर मैं एक वेपन के अंदर में बदल सकता हूँ, पहले मैं अपनी फिजिकल फॉर्म को सोल के अंदर में बदलूंगा, उसके बाद मैं आपके वेपन के अंदर में
चला जाऊँगा और उसके बाद में मैं आपके वेपन की एक सोल में बदल जाऊँगा, मतलब एक वेपन की आत्मा के अंदर, जिस कारण से आपका जो वेपन है उसके अंदर एक खुद की कॉन्शियसनेस आ जाएगी। उसके बाद में ये जो आपकी स्वॉर्ड है वो ईगो स्वॉर्ड के अंदर में बदल जाएगी और उसके अलावा यहाँ पर इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होगी वो इन्फिनाइट हो जाएगी। इसको सुन करके मेन कैरेक्टर अपना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जो ड्रैगन होता है वो घबराते हुए बोलता है कि और हाँ, उसके अलावा जो ईगो स्वॉर्ड है वो यहाँ पर ये जो क्रोनो लाइफ गेम है उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक का वेपन होता है। मेन कैरेक्टर हंसना स्टार्ट कर देता है और हंसते हुए कहता है कि बहुत तेज से हंसने लगता है। जो ड्रैगन होता है वो भी उसके साथ में हंसने लगता है, ऐसे हंसने लगता है और कहता है कि सर क्या ये ऑफर आपको अच्छा नहीं लग रहा है। मेन कैरेक्टर हंस रहा होता है, सच में ऐसा लग रहा था मेरी जो स्टोरी है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, लेकिन अब यहाँ पर इतना बड़ा टर्न आ गया, मैंने अपने बदला लेने पर गिव अप भी कर दिया था, लेकिन ऐसा लगता है इस समय पर खुद ब खुद हेवन मुझसे भीख मांग रहा है कि मैं जा करके जिन लोगों ने मेरे साथ में बुरा किया था उनसे बदला लूँ। बहुत तेज से हंसने लगता है। वो ड्रैगन घबराते हुए बोलता है कि मम्मी, मुझे मम्मी की याद आ रही है। बहुत तेज से घबराने लगता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है, तो अब फाइनली ऐसा लगता है मुझे भी इस कॉन्टेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और उस कॉन्टेक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, एक फॉर्मेशन टाइप में बदलती है, जिससे दिखाया जाता है वो जो ड्रैगन होता है उसकी बॉडी गायब होने लगती है और उसकी जो बॉडी होती है वो सोल के अंदर में बदल करके उसी वेपन के अंदर में चली जाती है फाइनली, जिससे दिखाया जाता है वो जो 99 वुडन स्टिक होती है वो एक रैंक उसकी जो होती है वो ईगो स्वॉर्ड में बदल जाती है और उसकी ड्यूरेबिलिटी इनफाइनाइट हो जाती है। मेन कैरेक्टर एकदम इविल से स्माइल देता है और बहुत तेज से हंसना स्टार्ट कर देता है, बहुत ज़्यादा तेज से, और हम लोग को अलग अलग जगह से उसके हंसते हुए दिखाया जाता है। तभी एकदम से बहुत ज़्यादा कुछ मॉन्स्टर टाइप में दिखाए जाते हैं जो कि बदला 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 चिल्ला रहे होते हैं। बताया जाता है ये जो उरुस था ड्रैगन उसका लीगन है, लीगन उसके मतलब कुछ भी समझ लो, उसका टोली समझ लो, ठीक है, मतलब मॉन्स्टर की उसकी टोली। और मेन कैरेक्टर भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ ये एकदम सही बात है, एग्जैक्टली यहाँ पर अब मुझे यही करना है कि मुझे उन लोगों से जा करके अपना बदला लेना है। बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है और शायद से वहाँ पर अटैक करता है जिससे शायद से वो सभी मॉन्स्टर मर जाते होंगे, मुझे नहीं पता है। सीन शिफ्ट होकर के हम लोग को टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक वांटेड पोस्टर लगा होता है जो अपने मेन कैरेक्टर का होता है। सभी के सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे होते हैं और सभी जो सिपाही होता है वो कहता है कि अटेंशन सभी के सभी लोग, यहाँ पर एस क्लास की एक बाउंटी आई है, पूरे नेशन में फैली हुई है। ये प्लेयर है जिसने सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर में 8 लाख यूजर्स को मार डाला था। ये एक बहुत ज़्यादा खतरनाक किलर है जिसको कि पकड़ा जाना चाहिए और ये इस पूरी दुनिया में अब एक वांटेड क्रिमिनल बन चुका है। यहाँ पर जो 3 कॉन्टिनेंट हैं उनमें से जो 12 किंगडम्स हैं उनके पास में इसकी बाउंटी की नोटिस गई हुई है और जो रिवॉर्ड है वो है 10 बिलियन गोल्ड। इसको सुनकर के सभी लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं नो वे, 10 बिलियन नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, रियल ज़िंदगी में ये तो 8 मिलियन US डॉलर बनते हैं। और वहाँ पर देखा जाता है बहुत सारे लोग आना स्टार्ट कर देते हैं। इसको देख करके सभी लोग बोलते हैं कि रुको एक सेकंड, उनका जो बैच है उसको देख करके तो पता चलता है कि ये लोग हैं रॉयल पैलेस के वो सभी के सभी नाइट्स। और वहाँ पर देखो वो जो बंदा इन सभी लोगों को लीड कर रहा है वो है सेक्रेड गिल्ड का लीडर सेंटली, मतलब लड़की है। और वहाँ पर दिखाया जाता है और सैनिक आते हैं और इसको देख करके वो लोग बोलते हैं क्या रेड रोप, इसको ये तो वही गिल्ड है जो जिनके सिर्फ और सिर्फ 10 ही मेंबर हैं, द क्रॉस लाइन गिल्ड, और उसका जो लीडर होता है उसका नाम सुहो होता है। फिर एकदम से एक मैजिशियन आने लगती है जिसको देख करके वो लोग बोलते हैं क्या एक सेकंड, ये जो रॉयल फैमिली की सबसे ज़्यादा ताकतवर मेजेस में से एक है और ये है द होली लैंड गिल्ड की लीडर द आवरा का डावरा। यस, इट्स नेम आवरा का डावरा, लिटरली दैट्स गुड। और वहाँ पर फिर उसके बाद में एक और बंदा आने लगता है जिसको देख करके बताया जाता है ये है चोरों के सरदार, नहीं मेरा मतलब है अच्छे लुटेरों के सरदार, और ये हैं होंग। और एक बंदा आता है जिसका कि नाम होंग होता है। वहीं पर दिखाया जाता है अलग अलग सैनिक दिखाए जाते हैं। फिर एक और जगह का झंडा दिखाया जाता है, उसके बीच में एक बंदा होता है जिसके बारे में बताया जाता है ये है रूलर कासल आर्डन का, और ये जो है ये जस्टिस गिल्ड का लीडर है, हॉके गिल्ड का।
और सभी लोग इस चीज़ को देख करके चौंक रहे होते हैं और कहते हैं कि जो इस पूरी दुनिया की 5 सबसे ज़्यादा ताकतवर गिल्ड हैं वो सारी की सारी आ करके यहाँ पर जमा हुई हैं। उन सभी की सभी गिल्ड के नाम बताए जाते हैं। पहला सैक्रेड गिल्ड, दूसरा क्रॉस लाइन गिल्ड, उसके बाद में होली लैंड गिल्ड और फिर राइटियस बैंडिट गिल्ड, उसके बाद में जस्टिस गिल्ड। और इसके बारे में बताया जाता है कि ये पहली बार है कि यहाँ पर इस जो जगह की 5 सबसे ज़्यादा टॉप की गिल्ड हैं वो एक साथ आकर के जमा हुई हैं। दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है वो एकदम से चिल्लाता है कि यहाँ पर मैं लीडर हूँ वर्ल्ड गिल्ड अलायंस का और मेरा जो ऑर्डर है वो ये है कि अब उस जो लुटेरा है उसको पकड़ने की वजह से, उस किलर को पकड़ने की वजह से हम सभी के सभी लोगों को एक साथ मिल करके उसको पकड़ना पड़ेगा, एक साथ मिल करके बॉन्ड बनाना पड़ेगा और उस जो क्रिमिनल है उसके खिलाफ आज से हम लोग एक वॉर को डिक्लेयर करते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर का सीन। और अपने मेन कैरेक्टर का अभी तक हम लोग को नाम नहीं बताया गया है, इतना सारा स्टोरी निकल गई अभी तक नाम ही नहीं पता चला है। दिखाया जाता है वो अपनी वुडन स्टिक के स्टैट्स की तरफ देख रहा होता है और उसको देखते हुए एकदम से बहुत तेज से इविल से स्माइल देता है और हंसना स्टार्ट कर देता है बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से। तभी एकदम से उसी वुडन स्टिक के अंदर से वो ड्रैगन निकलता है और कहता है कि सर आप बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं। इसको देख करके मेन कैरेक्टर चिल्लाता है क्या तेरी माँ का अंतर मंतर शैतानी ओ ओम भूर 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 ऐसे बोलने लगता है। मतलब बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, गाली देने वाला होता है लेकिन किसी तरीके से खुद को रोक लेता है और कहता है कि हे एक सेकंड, इस जो वुडन स्टिक थी एकदम से इससे एक चेहरा कैसे निकलने लगा, आखिर तुम कौन हो। इसको सुन करके वो ड्रैगन बोलता है कि ये मैं हूँ सर, मैं हूँ ट्विन हेडेड ड्रैगन उरुस। इसको सुन करके मेन कैरेक्टर बोलता है तुम अच्छा तो तुम वही हो उरुस। और अपना वो बंदा बोलता है कि हाँ एकदम सही बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया था जो मेरी सोल है अब इस वेपन के अंदर ही रहेगी। बेसिकली अगर कहा जाए तो फिर मैं इस वेपन की अब एक स्पिरिट बन चुका हूँ। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि वाह तुम तो एकदम से उस वुडन स्टिक से बाहर निकल आए और वो बाहर निकल आता है। मेन कैरेक्टर उसको दबाने लगता है और वो जो ड्रैगन होता है वो कहता है कि हाँ, और यहाँ पर ये जो ईगो रैंक का वेपन है इसका सबसे ज़्यादा मेन फीचर तो यही होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ आप ही मुझे देख सकते हैं और मेरी बातों को सुन सकते हैं। मेन कैरेक्टर बस उसको दबाने में लगा होता है और कहता है कि तुम तो एकदम स्क्वीजर के समान हो, बहुत अच्छे, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर आखिर तुम्हारा जो दूसरा सर है लेकिन वो कहाँ है, मुझे तो लगा था कि तुम ट्विन हेडेड ड्रैगन हो। इसको सुनकर के वो अपने दूसरे सर की तरफ में देखने लगता है और कहता है क्या मेरा दूसरा सर, और उसको मिस करता है और कहता है क्या एक सेकंड मेरा दूसरा सर कहाँ है। इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर बोलता है कि है इसके बारे में मुझसे मत पूछो। वहाँ पर एकदम सदमे जैसा माहौल हो जाता है। तभी उन लोगों के बीच में एक पेपर आता है और मेन कैरेक्टर उसको उठाता है। दिखाया जाता है वो अपने मेन कैरेक्टर का ही फोटो होती है, फोटो मतलब बाउंटी की फ़ोटो, और अपना मेन कैरेक्टर चौंक जाता है। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ही जो पैम्पलेट होते हैं वो बट रहे होते हैं। दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर और वहाँ पर आसपास की जगहों को देखता है जहाँ पर सारे के सारे उसी के पोस्टर लगे होते हैं। इसको देख करके जो ड्रैगन होता है वो बहुत ज़्यादा खुशी से चिल्लाता है ओ वाह आप तो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, मतलब अपने सिर्फ और सिर्फ एक स्विंग में 8 लाख लोगों को मारना, सच में ये ऐसी ताकत को तो मैं सपने में भी सोच नहीं सकता हूँ। तो फिर यहाँ पर आपके ऊपर 10 बिलियन गोल्ड की बाउंटी भी है। अगर रियल ज़िंदगी में 10 बिलियन बॉन्ड को निकाला जाए तो फिर वो तो 8 मिलियन US डॉलर बनेंगे। ये तो अनबिलीवेबल है। इसको सुन करके मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम यहाँ पर एक कैरेक्टर हो ना गेम के, तो फिर तुम यहाँ पर रियल ज़िंदगी के रियल रुपए के बारे में कैसे ही बात कर सकते हो। मैंने तो सोचा था कि जो कैरेक्टर होते हैं वो कभी भी बाहर की दुनिया के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। इसको सुन करके वो ड्रैगन बोलता है कि ओह वेल मैं पहले से ही मर चुका हूँ। मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम रियली इसके बारे में अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वो ड्रैगन बोलता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आखिर अब आप यहाँ पर इसके बारे में क्या करने वाले हैं। इस समय पर देखा जाए तो फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एक बड़ा अमाउंट है, तो फिर सभी के सभी लोग आपके पीछे ही पड़े होंगे। क्या ख्याल है आप इस अपॉर्चुनिटी का यूज करो और पूरी इंसानियत को ख़त्म करके रख दो। मेन कैरेक्टर बोलता है क्या 8 लाख यूजर, अच्छा तो जब मैंने गलती से वहाँ पर उस वुडन को गिरा दिया था तो शायद से मैंने उस पर अटैक कर दिया होगा। सच में अगर देखा जाए तो फिर ये मैं जानता हूँ ये जो विलेज है इसकी वाइब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और उधर देखता है और कहता है एनीवे यहाँ पर देखा जाए तो फिर ये ज़्यादा बुरा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक सेलिब्रिटी के अंदर में बदल चुका हूँ। और कहता है कि यहाँ पर
देखा जाए तो फिर अब मेरे वापस लौटने का कोई भी चांस नहीं है। तो फिर मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पर कहीं पर सीक्रेटली अपनी एक नई आइडेंटिटी को लेना पड़ेगा। इसको सुन करके वो बोलता है क्या सच में सीक्रेटली ओपी, आखिर इससे आपका मतलब क्या है? मेन कैरेक्टर बोलता है कि ओपी का मतलब होता है ओवर पावर्ड, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर मैं चाहता हूँ कि मैं एक नूब के तरीके ही रहूँ और मेरे पास में बहुत ज़्यादा खतरनाक पावर हो। इसको सुन करके वो ड्रैगन बोलता है कि आखिर आप अपनी ताकत को छुपाना क्यों चाहते हैं? ह्यूमन होते हैं वो लोग, जब किसी कमज़ोर को देखते हैं तो उन पर बहुत ज़्यादा अपना धौस जमाने की कोशिश करते हैं। इसको सुन करके मेन कैरेक्टर बोलता है कि ओरोस, अभी भी तुम्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है। क्या तुमने कभी भी देखा नहीं है कॉमिक के जॉनरा में, वहाँ पर जब लोग दूसरी दुनिया में जाते हैं और एक बहुत ज़्यादा कमज़ोर मेन कैरेक्टर जैसे बन जाते हैं, लेकिन असलियत में उनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। क्या ये कूल नहीं है? और यहाँ पर मेरे हिसाब से तो सच में ये मैं यहाँ पर शांति में उस फैंटेसी को एंजॉय करना चाहता, ऐसे बोल रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से एक तीर आता है और उस पर लग जाता है। इसको देख करके ड्रैगन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। मेन कैरेक्टर वहीं पर एकदम गिर जाता है, उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकलता है और फाइनली दम से गिर पड़ता है। इसको देख करके ड्रैगन चिल्लाता है, सर आखिर क्या हो गया आपको? वहीं पर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर के दिखा जाता है किसी ने उस पर तीर का अटैक किया होता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। जो बंदा होता है जिसने अटैक किया होता है वो होता है सुप्रीम कमांडर 5 गिल्ड अलायंस का, और इसका नाम शायद हॉकेई है। और वहाँ पर दिखाया जाता है सभी के सभी सैनिक एकदम से अपने मेन कैरेक्टर के आसपास आना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और वो जो बंदा होता है वो कहता है कि मैं हूँ गिल्ड अलायंस का सुप्रीम कमांडर। तो फिर मैं यहाँ पर ऑर्डर करता हूँ कि ये जो मर्डर है इसको पकड़ा जाए और इसने जो 8 लाख लोगों का मर्डर किया है इसको भी मार दिया जाए फांसी के देर से। और बहुत सभी के सभी लोग होते हैं वो लोग भी हाँ सर चिल्लाने लगते हैं। वो जो ड्रैगन होता है वो चिल्लाता है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम सच में उड़ पाओगे? तुम्हें जल्दी उड़ना पड़ेगा। जो ह्यूमन है वो अकेले बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन जब वो लोग एक साथ ग्रुप बना करके आते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और आसपास सभी के सभी जो इंसान होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। अपना मेन कैरेक्टर उठने लगता है, उसके मुंह से खून निकलता है और वो एकदम घुटने पर बैठ जाता है। फिर वहाँ पर उठना स्टार्ट करता है, जिसको देख करके सभी लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि जो दुश्मन है वो खड़े होने की कोशिश कर रहा है, उसको उठने मत दो, जल्दी से जल्दी उस पर जा करके अटैक करो। सभी के सभी लोग अपने मेन कैरेक्टर की तरफ में अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। ड्रैगन चिल्लाता है कि सर। अपना मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब भूल भी जाओ जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है। और एकदम से वो जो तीर होता है उसको निकाल देता है, अपनी खतरनाक सी लकड़ी को पकड़ता है और कहता है कि मैं सोच रहा था कि मैं शांति में अपनी ज़िंदगी को जीऊँगा अपनी ताकत को छुपाने के साथ में, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ ये खुद ही तुम अपने ऊपर लेकर के आए हो। बहुत तेज से हंसना स्टार्ट कर देता है और उस लकड़ी को उठाता है और एक अटैक करता है जिससे भाई साहब एकदम अंतरिक्ष भी रोने लगता है। कहता है साले कितने बार इतने अटैक करेगा, और बहुत ज़्यादा मतलब सेंसेशन निकलती है। दिखा जाता है थोड़ी देर बाद वहाँ पर सभी के सभी लोग घायल पड़े होते हैं। वही सुप्रीम कमांडर दिखा जाता है जो कि खांसते हुए उठता है और कहता है कि आखिर क्या हुआ? अभी मेरे सामने एकदम से बहुत ज़्यादा लाइट आई उसके बाद में, और आसपास की जगह को देखता है वहाँ पर सब कुछ गायब हो जाता है। वो कहता है कि एक सेकंड, ये क्या बकवास है? फर्स्ट किंगडम की जो कैपिटल थी वो कहाँ गायब हो चुकी है और ये क्या बकवास है? तभी एकदम से उधर तरफ अपना मेन कैरेक्टर आता है जिसको कि देख करके वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अपना मेन कैरेक्टर एकदम खतरनाक तरीके से चड्डी पहलवान शैडो वाला चेहरा मतलब वो डाले हुए मास्क स्कार्फ जो भी हो, इसको क्या बोलते हैं मैंने क्लोक बोलते हैं। और उधर दिखा जाता है वो जो बंदा होता है एकदम से अपने हाथ से एक ऑर्ब निकालता है और बताया जाता है ये ऑर्ब ऑफ कॉलिंग है, ये किसी भी लोगों को यहाँ पर समन कर सकता है और अपनी उस जो क्लॉक होता है ऑर्ब उसको तोड़ देता है, जिससे बहुत सारी फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाती हैं और वो और भी ज़्यादा चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ पर वर्ल्ड गिल्ड अलायंस के सभी गिल्ड मेंबर को बुलाता हूँ, सभी के सभी लोग मेरी कॉल का आंसर को करो, और मास ट्रांसपोर्ट का यूज करता है जिस कारण से उसके गिल्ड के सभी लोग आना स्टार्ट कर देते हैं। अपना मेन कैरेक्टर खतरनाक तरीके से एक अकेला वहाँ पर खड़ा होता है। दिखा जाता है उनकी आर्मी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, फिर हमें पूरे कैमरा एंगल से दिखा जाता है बहुत ज़्यादा बड़ी आर्मी होती है और मेन कैरेक्टर
करके बोलता है द वर्ल्ड गिल्ड अलायंस, और इनका जो टोटल नंबर है जो लोग समन हुए हैं वो है कुल मिलाकर 3 मिलियन मेंबर, और बहुत सारे मेंबर होते हैं। वो जो बंदा होता है वो कहता है कि जाओ सभी के सभी लोग इस पर अटैक कर दो, और अपना मेन कैरेक्टर की तरफ में सभी के सभी लोग अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। अपना मेन कैरेक्टर भी लाइक फिर से मुझे थोड़े लोगों को चींटियों को और ख़त्म करना पड़ेगा, एकदम से अपनी लकड़ी को उठाता है और एक अटैक करता है जिससे सभी के सभी लोग एकदम उड़ करके जाने लगते हैं। ड्रैगन एकदम घबरा जाता है और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो खतरनाक तरीके से वहाँ पर और भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इसको देख करके ड्रैगन की फिर से फट करके हाथ में आ जाती है। वो पुरानी बात को याद करता है जहाँ पर उसने कहा था कि इंसान अगर अकेले हो तो वो कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन जब वो लोग ग्रुप कर करके आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। और वो कहता है कि चीज़ें ऐसे ही तो काम करती हैं, और अगर देखा जाए मैं यहाँ पर इस गेम का दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर बॉस हूँ, और देखा जाए मैं भी हज़ारों एनिमीज़ के साथ में एक साथ नहीं लड़ सकता हूँ। उसके अलावा देखा जाए वो यहाँ पर किसी भी नॉर्मल बंदे के सामने फ़ाइट करने के लिए नहीं जा रहा है, वो यहाँ पर वर्ल्ड अलायंस गिल्ड के मेंबर के साथ में फ़ाइट करने जा रहा है, जो लोग यहाँ पर इस गेम में बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रैंक को होल्ड करते हैं। इवन यहाँ पर मैं अपनी पूरी जो उरुस की लीगन थी, मतलब अपना स्क्वाड, उसको भी बुला लेता, तब भी मुझे बहुत बुरी हार मिलती। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें लॉजिकल हैं, लेकिन आखिर ये बिल्कुल इलॉजिकल क्यों लग रहा है, और मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और वहाँ पर सभी लोग होते हैं वो एकदम अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। वहाँ पर देखा जाता है बहुत सारे लोग अटैक करते हैं, और अपना मेन कैरेक्टर फिर से एकदम स्माइल देता है और अपनी वुडन स्टिक को घुमाता है, जिससे क्या सबकी ऐसी की तैसी सबकी माँ का साकीना का हो जाता है। दिखा जाता है वही हमें आवरा की डाबरा, वो बोलती है अपिटी रे इत मिश्री और सिग्नी फेरम, पता नहीं ऐसे कुछ बोलती है, और फिर से आवरा का डाबरा बोलती है। फिर एकदम से उनके आसपास फॉर्मेशन बन जाती है। अपने मेन कैरेक्टर को कुछ रोशनी जैसी आती है, वो ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पर एक फॉर्मेशन बन जाती है। मेन कैरेक्टर उसकी तरफ में देखता है, वो लड़की बोलती है स्पेल इन्वोकेशन और आर्किक आर्ट डिसइंटीग्रेशन, लो इंटीग्रेशन में डिस और लगा दिया, ठीक है। वहाँ पर देखा जाता है वो जो फॉर्मेशन बनी होती है एकदम से उससे अटैक निकलना स्टार्ट हो जाता है। मेन कैरेक्टर ऊपर की तरफ में देखता है और उधर तरफ अटैक आ रहा होता है। मेन कैरेक्टर एकदम खतरनाक तरीके से खड़ा होता है और कहता है डैम इट, ये सच में बहुत ज़्यादा प्रिटी नाम था, मुझे भी अपना कुछ अपनी स्किल को नाम देना ही चाहिए। और अपनी जो वो होती है अपनी छड़ी, उसको उठाता है और ऊपर की तरफ में अटैक करता है और बहुत ज़्यादा पावर निकलती है, जिससे अंतरिक्ष फिर से बोलता है तू साले मुझे कितनी देर तक परेशान करेगा, और उस अटैक को नाम देता है स्विंग अप। और एकदम से वो जो फॉर्मेशन होती है वो भी पूरे तरीके से टूट करके बर्बाद हो जाती है। इसको देख करके आबरा कडाबरा बोलती है कि एक सेकेंड, उसने मेरे मैजिक क्रेस्ट को बर्बाद कर दिया, जल्दी से जल्दी रॉयल मैजिक्स, जल्दी से जल्दी एक बार फिर से नेक्स्ट इन्वोकेशन का यूज करो। सभी लोग बोलते हैं यस कैप्टन। अपना मेन कैरेक्टर फिर से अपनी लकड़ी को उठाता है और नीचे मारते हुए बोलता है स्विंग डाउन, और एकदम अटैक करता है। लिटरली इसको और कोई नाम नहीं मिला, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से अटैक होता है, जिस वजह से वो लोग भी सभी के सभी एकदम उड़ने लगते हैं और वो सभी के सभी लोग भी मर जाते हैं। और यार देखो, अब तुम्हें कमेंट में अपना एक अटैक का नाम खुद ब खुद बना करके डालना है, ठीक है। मुझे भैया मज़ेदार लगेगा, मतलब खुद अटैक के नाम जो भी तुम बना पाओ खुद बनाओ। तुम लोग बहुत मानवा देख चुके हो, मतलब कोई भी टिप मत देना किसी का भी, खुद बनाने की कोशिश करना, ठीक है। कुछ भी अटैक का नाम, ठीक है, ऐसे नहीं स्विंग डाउन स्विंग ऊपर नहीं, ऐसा कुछ बढ़िया सा अटैक बनाओ, क्योंकि मुझे इस मेन कैरेक्टर ने सच में कतई रुला दिया। ऐसा कौन नाम रखता है। और बताया जाता है 1 वर्सेस 3 मिलियन की लड़ाई, वो एक हार नहीं थी, वहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ तबाही थी, जहाँ पर भेड़ बकरी एकदम बिल्कुल तबाही में ऐसे एकदम ब्रूटली मारे जाते थे। यहाँ पर पूरी जो गिल्ड, एंटायर वर्ल्ड गिल्ड अलायंस थी, वो उस दिन पूरे तरीके से मरी हुई पड़ी थी। वहीं पर वही बंदा दिखाया जाता है, वही सुप्रीम लीडर जिसने कि अपने मेन कैरेक्टर पर पीछे से अटैक किया था, वो वहाँ पर कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। फिर थोड़ा सा सदमे से निकलता है और कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसे लगातार बोल रहा होता है। तब एकदम से अपना मेन कैरेक्टर उसके सामने खड़ा हो जाता है। कर वो बंदा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पर मैंने पक्के तरीके से अपनी ताकत को बचा करके रखा था कि ताकि मैं तुम्हें ज़िंदा रख सकूँ, इस वजह से मुझे
बहुत ज़्यादा अपनी पावर को होल्ड बैक करना पड़ा। इसको सुन करके वो बंदा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या क्या तुम मुझे मारने नहीं वाले हो, लेकिन क्यों? मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है, क्या ये ऑब्वियस नहीं है तुम ही हो जिसने कि मुझ पर पीछे से अटैक किया था, आखिर मैं तुमको क्यों नहीं मारूंगा। और एकदम खतरनाक तरीके से वो बंदा घबरा जाता है। मेन कैरेक्टर उस पर भी अटैक करता है और कहता है कि ऑफ कोर्स यहाँ पर उस दिन जो तबाही हुई वो बिल्कुल भी एकदम शांति वाली बात नहीं थी, इसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। दिखाया जाता है वो जो अटैक होता है फिर से अंतरिक्ष में जाता है और अंतरिक्ष बोलता है साले तू मुझ पर कितने अटैक करेगा। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि सच में उस दिन जो बैटल हुआ था वो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बन गया। और वहीं पर दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी स्वॉर्ड पड़ी होती हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो जो डे था, मतलब वो जो दिन था, वो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रोनो लाइफ के यूजर के लिए ही नहीं, यहाँ तक कि जो भी प्लेयर जो भी इस पूरी दुनिया में गेम खेलते थे उनके लिए, और उसी के साथ में वो लोग जिन्होंने बिल्कुल भी गेम को खेला या फिर उसके बारे में जानते भी ना हो, लेकिन उनके लिए ये एक बहुत बड़ा इवेंट टाइप में बन गया था। मेन कैरेक्टर वो जो अपनी लकड़ी होती है उसको पकड़े होता है और कहता है कि हाँ, और वहाँ पर दिखाया जाता है तभी एकदम से वो जो ड्रैगन होता है वो बाहर निकल आता है और कहता है कि सच में आप अमेजिंग है सर, आपने उन सभी के सभी लोगों को ख़त्म कर दिया। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, मैं बस यही सोच रहा था, आखिर जिस समय पर मैं उन लोगों पर अटैक कर रहा था तब तुम उस पूरे समय कहाँ पर थे। तभी एकदम से उधर तब से कोई आने लगता है। मेन कैरेक्टर को उसके कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। मेन कैरेक्टर भी पीछे मुड़ने लगता है और उधर तब पीछे मुड़ता है, कोई आ रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर ये क्या बकवास है, अभी भी कोई जिंदा बचा हुआ है, ये कितना ज़्यादा अनोइंग है। तभी एकदम से जो सामने से आ रहा होता है वो उसको देखता है और उसको देखता है, उसको कुछ स्ट्रक्चर याद आता है। दिखाया जाता है सन की रोशनी से हम लोग को थोड़ा सस्पेंस बनाया जाता है कि आखिर कौन है ये, आखिर हु द फक इज सी, मतलब जो भी हो। यहाँ पर दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर सामने देखता है, दिखाया जाता है वो वही लड़की होती है जिससे कि अपने मेन कैरेक्टर को बदला लेना है, और आज वो जिस वजह से यहाँ इस जगह पर खड़ा हुआ है मेन कैरेक्टर को देखता है और एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पर किसने ही सोचा था कि हम लोग कुछ ऐसे मिलने वाले हैं। वो जो लड़की होती है वो बोलती है बहुत ज़्यादा लंबा समय हो चुका है न्यूबी। तो इसी के साथ में इस चैप्टर का एंड होता है और आई थिंक दैट्स इट। और इसके आगे की मैंने वीडियो बना करके तो रखी हुई है, मतलब वीडियो नहीं रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है, बस एडिटिंग बची हुई है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ जब इसको आगे एक्सप्लेन ही नहीं करना है तो फिर एडिटिंग करके क्या फ़ायदा। इतनी एडिटिंग हो गई थी तो फिर मैं अभी डाले दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं उसमें एडिटिंग में टाइम बर्बाद करूँगा उससे बढ़िया मैं नोबल एक्स्ट्रा या फिर अगेन आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड की बना लूँगा। और अगर तुम लोग मेरी अगेन आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड वाली सीरीज को देखते हो तो फिर लिटरली अब जल्दी आने वाला है वीडियो और बहुत ज़्यादा खतरनाक आने वाला है। और मतलब तुम ऐसा कहोगे कि राइटर तुमने मेरे सारे अरमान पूरे कर दिए, ऐसा कहोगे। राइटर ने तुम्हें जो जो चीज़ें दिखाई हैं ना तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा कसम से। और ठीक है ना, तो फिर अगर किसी को मतलब दोबारा देखनी हो तो फिर यार वो बता देना, मतलब जयफिर का पूरा तुम्हें रिकैप चाहिए या फिर नहीं, अगर कहोगे तो फिर मैं बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस लिख देना ठीक है। और जल्दी ही मैं एक्सप्लेन कर डालूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ, अब मैं थोड़ा फ्री हो गया हूँ तो मैं अब तुम्हें अच्छे खासे वीडियो दे सकता हूँ, तो फिर बस अपने जो भी सजेशन हो बस डाल दो और मुझे बता दो उसी हिसाब से, मतलब कई सारी सीरीज बता दो तो फिर मैं उसी हिसाब से बना करके आपको कम्युनिटी पोस्ट या फिर वीडियो में ही बता दूंगा कि आगे के वीडियोज़ कौन से आने वाले हैं, जिससे आपको पहले से ही सारी चीज़ें पता होंगी। ठीक है, तो फिर ख़त्म करते हैं इस एपिसोड को और थैंक यू भाई, बाय बाय, टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे किसी और एपिसोड में।